देखो भाई, बॉलीवुड का कोई सिंगर हो या फिर एक्टर, जब इन्हें छप्पड़ फाड़ कर सक्सेस मिलती है ना तो इनसे संभाली नहीं संभलती है। फिर इन्हें जाना पड़ता है 4-5 साल के ब्रेक पर, और जब ये वापस आते हैं तो भाई इनके कांड कुछ इतने ज्यादा वायरल हो जाते हैं कि लोग इनको पसंद ही नहीं करते हैं, और फिर सबसे बड़ा तोड़ ये अपनाते हैं। ये अपनी जिंदगी पर बनाते हैं एक बायोपिक या फिर एक डॉक्यूमेंट्री, जिससे अपनी इमेज को रिवाइव कर सके। और अब ऐसा ही कुछ कर रहे हैं हनी सिंह। हनी सिंह का नाम लेते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? डांस फ्लोर, बढ़िया बढ़िया से उनके ये वाले गाने और उनकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज। और उन्हीं कंट्रोवर्सी से पीछा छुड़ाने के लिए, अपनी इमेज को बढ़िया बनाने के लिए हनी सिंह अपनी एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रहे हैं, वो भी नेटफ्लिक्स के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेटफ्लिक्स की ये सीरीज क्या उनकी जिंदगी की सच्चाई को दिखाएगी या फिर उनकी इमेज को रिवाइव करेगी? देखो भाई, उनकी ये डॉक्यूमेंट्री 20 दिसंबर को तुम्हें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, और इसका कैप्शन उन्होंने दिया है, यो हनी सिंह फेमस। इसमें उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव, संघर्ष और वापसी की कहानी दिखाई जाएगी। पर भाई सवाल ये है कि डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग इतनी परफेक्ट क्यों लग रही है? देखो, आजकल डॉक्यूमेंट्री बनाना फैशन सा बन गया है। जब किसी का करियर नीचे गिरता है या इमेज खराब होती है तो सीधा डॉक्यूमेंट्री बना लो, लोग इमोशनल हो जाएंगे और तुम फिर से हीरो बन जाओगे। शायद हनी सिंह का यही प्लान है। और सबसे बड़ी बात जानते हो, नेटफ्लिक्स के आने के बाद ऐसा करना बहुत आसान हो गया है। बड़े बड़े लोग अपने नाम पर फिल्म बना देते हैं और नेटफ्लिक्स पर दिखा देते हैं, उसका प्रमोशन भी करते हैं, नेटफ्लिक्स को पैसे मिल जाते हैं और बड़े स्टार को व्यूअर। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई नेटफ्लिक्स ऐसा कर क्यों रहा है? और सबसे बड़ी चीज, प्रमोशन करते हुए नेटफ्लिक्स ने कैप्शन में लिखा है, तुम इनका नाम जानते हो, कहानी नहीं जानते हो। अरे भैया, सब जानते हैं। रोज कहते थे ये 4 बोतल वोडका, अब उसमें खुद ही फंस गए हैं। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। अब वो हमें बताएंगे कि उनकी लाइफ में क्या क्या दर्द छुपे हुए थे। लेकिन सच कहूं तो ये थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल लगता है। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें यहाँ पर कुछ नया देखने को मिलेगा? नहीं, तुम्हें वही सारी कहानी यहाँ पर देखने को मिलेगी जो आज तक तुमने इंटरव्यूज में और खबरों में पढ़ी है कि भाई हनी सिंह ने बढ़िया बढ़िया से गाने दिए थे, जबरदस्त पार्टी एंथम और उनकी कंट्रोवर्सी वाले दिन। भाई सच कहूं तो इनका करियर एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है। पंजाबी इंडस्ट्री से शुरू किया, अंग्रेजी बीट, लुंगी डांस, इन सारे गानों से बॉलीवुड में भी अपनी एक इमेज बनाई। और उसके बाद 2014 में अचानक हनी सिंह गायब हो जाते हैं। उसके पीछे का रीजन साफ था कि भाई वो डिप्रेशन में चले गए थे, उन्हें नशे की लत लग गई थी। यही सारी चीजें तुम्हें डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाई जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक इमोशनल एंगल के साथ एक कहानी बनाकर तुम्हें यहाँ पर दिखाया जाएगा, ताकि तुम हनी सिंह के लिए एक इमोशनल कनेक्ट फील करो। और ये भी सोचने वाली बात है कि आजकल ये बायोपिक और डॉक्यूमेंट्री का दौर चल रहा है। संजय दत्त ने अपनी इमेज सुधारने के लिए संजू बनाए, और अब हनी सिंह भी इसी का सहारा ले रहे हैं। मतलब कंट्रोवर्सी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो एक इमोशनल कहानी सुना दो, सब लोग माफ कर देंगे। लेकिन हनी सिंह के केस में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उन्हें दूसरा मौका मिल पाएगा? क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री के ट्रेंड्स अब बदल चुके हैं। एपी ढिल्लो, रफ्तार, बादशाह और न जाने कौन कौन से बढ़िया बढ़िया सिंगर्स मार्केट में हैं, तो उनके लिए वापस आना एक सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। अब आप सोच रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री का असली मकसद क्या है? तो ये भी हो सकता है कि वो अपने पुराने फैंस को वापस पाना चाहते हो, और नेटफ्लिक्स जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है तो क्यों ना इस मौके को भुनाया जाए। गुरीत मोगा, जिन्होंने द एलिफेंट विस्पर्स के लिए ऑस्कर जीता था, वो इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब प्रोडक्शन तो टॉप क्लास होने वाला है, और मोजस सिंह इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें सिर्फ इमोशनल ड्रामा होगा तो पब्लिक इतनी भी बेवकूफ नहीं है यार। देखो भैया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री बेकार होगी। हो सकता है कि कुछ उसमें ऐसे पहलुओं को दिखाया जाए जो हमने पहले नहीं देखे हो। लेकिन ये जरूर समझ लो कि आजकल सेलिब्रिटी अपनी इमेज सुधारने के लिए क्या क्या नहीं करते। खुद सोचिए, क्या ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक कहानी है या फिर हनी सिंह का पीआर स्टंट? मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि क्यों ये डैमेज कंट्रोल मूव हनी सिंह को करना पड़ रहा है। शुरू में ही अगर अपनी सक्सेस को ठीक से संभाल लिया होता तो आज अपने ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। फिर भी देखो। बाकी तुम इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।